डर 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 नहीं लगता मुझे किसी चीज़ से कि मेरा जॉब चला जाएगा तो क्या होगा वाला सीन नहीं है। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं गई कभी भी। मुझे लगता था मुझे रेडियो में काम करना चाहे फ्री करवा ले। मुझे मार्केटिंग पता ही नहीं था मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है। मैंने उनसे ये पूछा कि ये मार्केटिंग सेल्स तो नहीं होती? तो जो वहाँ उस टाइम बॉस थे सर नहीं नहीं ये सेल्स नहीं होती है, मार्केटिंग होती है। कहते हैं कि एक सशक्त नारी से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है। मेरे साथ इस वक्त हैं सीमा सोनी मैम, जो रेडियो सिटी की प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हैं और जिनकी कहानी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने लोगों को ऐसा प्रूफ करके दिखा दिया है दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। लोग ऐसा कहते हैं दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर आपने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दिया है। हम सबके बीच आप उस चीज़ की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने मैरिज के 20 इयर्स के बाद आपने सोचा कि आप अपना करियर बनाएंगी और आप रेडियो की इस फील्ड में उतरेंगी। तो नियर अबाउट 40s, यू वर समवेयर अराउंड 40, है ना, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपको अपना करियर बनाना है और आपने पर्टिकुलरली फिर ये वाली फील्ड क्यों चूज़ की? सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग है ना 20 साल बाद। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली, वाकई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उस टाइम पे 20 साल के बाद जब आप समवेयर अराउंड 40s के आसपास थे, आपको 39, आप 39 के थे, तो आपने उस टाइम पे क्या चीज़ जो थी ऐसी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको अपना करियर जो है वो बनाना है? पहली बात तो यही कि मैं करियर बनाने आई ही नहीं थी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जहाँ आई हूँ ये मेरा करियर बन जाएगा। ओके। मैं शौक में आई थी। अच्छा। कहानी बहुत लंबी है मेरी। ओके। मतलब कुछ भी शुरुआती ऐसा नहीं था मुझे करियर बनाना है, मुझे रेडियो में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। 2006 में शायद मैं यूरोप गई थी। ओके। मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है वहाँ पे। ओके। और ऐसे ही घर में एक बेट लगी थी, जिद में मैं यूरोप अकेली गई थी, सोलो ट्रिप। वाओ, उस पे भी मैम हम आएंगे। मुझे पता है आपने एक नहीं बहुत सारे सोलो ट्रिप्स किए हैं, उस पे भी हम आएंगे। ओके। तो मैं हॉलैंड चली गई थी और वहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को काम करते हुए देखा। लोगों को सब मुझे पूछते थे कि आप कुछ करते हो, तो मेरा जवाब होता था कि नहीं। तब मेरे दिमाग में आता था कि मैं इतनी दूर अकेले आ गई। मैंने अपना पासपोर्ट अकेले बनवाया, जाके तत्काल में बनवाया, 7 समुंदर पार अकेले पहुंच गई। तो मैं इंडिया में भी कुछ कर सकती हूँ अगर मैंने सोचा हो। शायद मैंने इतनी देर सोचा ही नहीं था कि मैंने काम करना है। तो वापस आके मैंने सोचना शुरू कर दिया जब मैं वापस आई इंडिया कि अब मुझे क्या काम करना है। पर मेरे पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं थी कि मैं काम करने के बारे में सोचूं। ओके। 2007 में एकदम से रेडियोज आए थे। ओके। 4 प्राइवेट FM अच्छा। जलंधर में। ओके। तो मुझे लगा कि यूथ फेस्टिवल्स का, कॉलेज का कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ। ओके। ऐसे ही तो मैं हर एक रेडियो पे गई और सबने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। उनको लगा कि ये काम नहीं करेगी। तो मैंने उनको ये बोला कि मुझे आप इंटर्नशिप करने दो, कि इंटर्नशिप से मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे जॉब नहीं करना। मुझे शौक है, मैं देखना चाहती हूँ कि रेडियो कैसे चलता है, आरजेस कैसे बोलते हैं, है ना। अट्रैक्शन था एक रेडियो की तरफ। तो आखिर में एक रेडियो ने जब मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया, उन्होंने ओके कर दिया। तो मेरी एंट्री हो गई रेडियो में। क्या बात उस टाइम पे मुझे लैपटॉप खोलना नहीं आता था, मुझे मेल्स करनी नहीं आती थी, मतलब कुछ भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। पर मैंने आसपास वालों से सबसे सीखना शुरू कर दिया। लैपटॉप में लिखना कैसे है, एंटर मारना है, मेल कैसे अटैच करनी है, भेजनी कैसे है, मैपिंग करनी है। तो ये काम शुरुआत कर दी मैंने। 1 महीना जब मेरा इंटर्नशिप हो गया तो मेरा शौक भी खत्म हो गया। ओके। मैंने सोचा अब हम वापस चलते हैं अपने घर को। बिजनेस क्लास फैमिली, वैसे भी इतना अलाउड नहीं था जॉब करना, तो मैं घर चली गई। 3 दिन के बाद मुझे उसी रेडियो से कॉल आया कि क्या आपको जॉब करना है। ओके। मैं बहुत खुश, मुझे लगा मैं तो रेडियो जॉकी बन गई, अब तो बस मेरा शौक पूरा हो गया। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे मार्केटिंग का जॉब ऑफर किया। मुझे मार्केटिंग पता ही नहीं था, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है। मैंने उनसे ये पूछा कि ये मार्केटिंग सेल्स तो नहीं होती? तो जो वहाँ उस टाइम बॉस थे सर नहीं नहीं ये सेल्स नहीं होती है, मार्केटिंग होती है। तो मेरी शुरुआत हो गई मार्केटिंग में। और मार्केटिंग मैंने इंटरव्यू में सब आंसर्स गलत दिए होंगे क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मार्केटिंग होती क्या है। बट उनको कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि ये कर लेगी, ये सीख लेगी।
तो इस तरह से मेरी शुरुआत हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट मैम। बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ एक इंटरेस्टिंग शुरुआत थी आपकी जर्नी की। तो मैम जब आपने अपने इस डिसीजन के बारे में अपने घर पे बताया, जैसे कि आपने कहा कि आपकी बिजनेस क्लास फैमिली थी, तो उनका रिएक्शन क्या था इनिशियली? दे डिडंट लाइक, उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं जॉब करूँगी। उनको लगा उनका ये भी कहना था कि उस वक्त पे जब मेरी अभी शुरुआत थी और मेरा पे स्केल भी कम ही होगा, क्योंकि एक आप बिना कोई काम करने वाला इंसान आके काम करना शुरू करेगा तो उसकी जो स्टार्टिंग पे होगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पे सिखाया कि मतलब मुझे बताया कि ये जो तुम पे ले रही हो, इतना तो तुम्हारी गाड़ी का वहाँ पे पेट्रोल लग रहा है, तो तुमने क्या करने क्या जाना है, वो भी मार्केटिंग कर रही हो। ये मैंने बोला कि एक तो मुझे पे दे रहे हैं, उल्टा मुझे सिखा रहे हैं, मुझे आता कुछ नहीं है ना। तो बाहर भी अगर हम कुछ सीखने जाते हैं तो हम फी देते हैं। Exactly, है ना। तो बिल्कुल। मैं वहां जा रही हूँ, एक उनके पास उनकी जेब से पैसे ले रही हूँ और उन्हीं से सीख रही हूँ, उनकी इक्विपमेंट, उन्हीं का सब कुछ। तो शुरुआत हो गई, बस सबको कन्विंस कर लिया मैंने। आपकी स्टोरी है, उससे मैं ये चीज सीख रही हूँ कि अगर, और डेफिनेटली व्यूअर्स भी ये चीज जरूर सीख रहे होंगे कि अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की चाह है तो आपको राह जो है वो अपने आप मिल जाती है, जो रास्ते हैं वो अपने आप बनते रहते हैं। सो मैम, इसके बाद जब आपने इंटरव्यूज के लिए जब आप जाना शुरू हुई, तो उस टाइम पे क्या लोगों के मन में कुछ माइंडसेट था कि आप जॉब के लिए आ रही हैं, या आपकी एज को देख के कभी उनके दिमाग में कुछ ऐसा माइंडसेट था, कुछ प्री कंसीव्ड नोशन था इस चीज के बारे में? इंटरव्यूज के लिए ऐसे था कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं गई कभी भी। मुझे लगता था मुझे रेडियो में काम करना, चाहे फ्री करवा ले मुझे काम करवा ले। तो मैं इस तरह से मैं जाती थी जहाँ भी, तो उनको लगता था कि नहीं होगा इनसे, और मुझे मना ही कर दिया गया था बिल्कुल ही। ओके। कि हम इस तरह से आप काम नहीं कर पाएंगी, आपको नहीं आता, या सब रेडियो का अपना अपना कुछ ना कुछ रीजन था। ओके। पर मैं पीछे पड़ी रही। नहीं मैम, जो टफ टाइम्स आए, जो आपकी लाइफ में रिजेक्शंस आए या जो फेलियर्स आए, उस टाइम पे ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? इन शॉर्ट, मतलब व्हाट्स द मंत्रा इन योर लाइफ? आप क्या ऐसे थॉट प्रोसेस आप रखती हैं जो आपको दैट कीप्स यू गोइंग नो मैटर व्हाट? क्योंकि मैं करियर बनाने आई नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये थी। आज जो भी बच्चे आते हैं उनके दिमाग में होता है कि हम ये बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, उसके बाद हम नेशनल में जाएंगे, नेशनल टीम में जाएंगे। मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कुछ, आज भी नहीं है। आज भी मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे डेजिग्नेशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जलंधर छोड़ना ही नहीं है। अगर मुझे भी डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे जलंधर से बाहर जाना होगा, कहीं और जाना होगा, मेट्रो में जाना होगा, मुझे है ही नहीं है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हो गया काम तो हो गया, नहीं होगा तो भी तो मैं घर में तो हूँ ही। बिल्कुल, अभी भी एटीट्यूड यही है मेरा। मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं होता कि डर नहीं लगता मुझे किसी चीज से कि मेरा जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, वाला सीन नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार ज्यादा से ज्यादा कोई आपको यही कहेगा ना कि आप कल से मत आना। डेफिनेटली, मतलब एक तो आपने ये चीज कही कि करियर, चाहे आपके एस्पिरेशंस नहीं थे करियर बनाने के, बट स्टिल आप पैशनेट थी सिर्फ अपने काम के लिए। और आज भी हूँ, पैशन है मुझे, काम जितना मर्जी मैं कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ काम। बट ऐसा नहीं है कि मुझे करियर चाहिए, मुझे वो वाली कुर्सी चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे कि शांति से मैं अपना काम करूँ और अपने काम में ऑनेस्ट रहूँ। ये नहीं है कि काम मिल गया तो बस हो गया टाइम पूरा और घर चली जाऊं। और मैं सच्ची में बताऊं, मुझे यहाँ पे कभी भी वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। हमारी कंपनी की तरफ से है कि आप उतना ही काम करो, मतलब अपने टाइम पे घर जाओ। पर मुझे लगता होता है कि यार तो कुछ भी नहीं है, तो हाफ डे वाला टाइम है, मैं 6:30 बजे घर जाके क्या करूं, मैं और काम कर लेती हूँ, मैं कुछ और प्लान्स बना लेती हूँ। इस तरह से मेरी लाइफ चल रही है। नहीं, बाकी मैम, और आपकी इन बातों से ना डेफिनेटली व्यूअर्स को भी ये सीख मिल रही होगी, बिकॉज अभी +2 के बाद नॉर्मली बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि किस चीज़ को एज अ करियर ऑप्ट करें। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने इंस्पिरेशन है कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती बिठा के कोई काम करवा रहा है। इट डजंट सीम लाइक अ बर्डन, ईज के साथ सब कुछ हो जाता है। उसके रिजल्ट्स भी नहीं आते। अगर आप किसी को बांध के बिठा दोगे ना, उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल मैम। जब आपका मन होगा ना उस काम में, तो रिजल्ट्स भी आएंगे। डेफिनेटली। और आपकी बातों से मैंने एक और चीज सीखी है कि लाइफ को लाइटली लें,
जब आप उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा राइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैम, आपने जहाँ पे अपनी फर्स्ट जॉब की, आपने मैंने जैसे थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है, तो उसके अंदर आपको बहुत जल्दी उन्होंने वहाँ की जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट थी वो आपको उन्होंने दे दी। आपकी फैमिली ने स्टार्टिंग में उनको आपका ये डिसीजन पसंद नहीं आया था, लेकिन जब आपको सक्सेस मिली और अभी आप इतनी सक्सेसफुल हैं, तो अब उनका क्या कहना है सबका घर पे? अब क्या कहती है आपकी फैमिली? आप बहुत रिसर्च करके आए हो मेरे लिए। सब कुछ पता है आपको। हाँ, जब मेरी शुरुआत हुई थी एज एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया, एक दूसरे से पूछ के 1-2 इवेंट करे, सक्सेसफुल रहे। उसके बाद नए नए रेडियोस थे और उस स्टेशन पे सेल्स टीम भी थी, जैसा मैंने बताया। तो मैं देखती थी कितना बिजनेस आ रहा है, मेरे को इंटरेस्ट होता था कि कैसे लेके आते हैं बिजनेस, कैसे रेडियो को प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने येलो पेजेस लेके, उसमें से एड्रेसेस लेके लोगों से बात करनी शुरू की, उनको रेडियो के बारे में बताना शुरू किया। 1-2 मीटिंग्स भी हो गई और 2-3 मेरी डील्स जो थी वो डन हो गई। वाओ, है ना। तो कंपनी ने मुझे सेल्स में ही डालना था, तो उन्होंने मुझे सेल्स में डाल दिया। फिर मेरी शुरुआत हो गई सेल्स में। पहले मैं उसमें थी मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव, देन मार्केटिंग में मैनेजर हो गई, देन सेल्स मैनेजर, फिर सेल्स हेड, फिर उसके बाद एक्टिंग स्टेशन हेड, देन स्टेशन हेड। तो ये सब कुछ 1.5 साल में हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज इनिशियली आपके हस्बैंड ने ये कहा कि तुम हस्बैंड ने सबको लगता था कि ये क्यों मार्केटिंग कर रही है। उनको दिक्कत थी मेरे मार्केटिंग और सेल्स करने से। बट जब मैं स्टेशन हेड बन गई, देन सबने बोला कि वी आर प्राउड ऑफ यू। Now that's great। मतलब वही है, सिर्फ एक वो बेबी स्टेप लेने की जरूरत होती है अगर आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट हैं, एंड देन उसके बाद जो है अपने आप ही चीजें होती चली जाती हैं, हैंडल हो जाती हैं चीजें अगर हमने करनी हो और तरीके से। अगर किसी भी जिद में या सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, वाकई उनको कन्विंस करना पड़ता है, और अगर हम सही हैं तो वो कन्विंस हो जाएंगे, अगर नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। मैम, जैसे आप सेल्स की फील्ड में आप रही हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की फील्ड होती है वो सेपरेट होती है, तो सेल्स से प्रोग्रामिंग तक का सफर आपका कैसे रहा? वो किस तरह आना हुआ इस तरफ? उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। ओके। 2007 से 2011 तक मैं सेल्स में थी। ओके। 2011 में मुझे एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं मार्केट में ज्यादा नहीं जा सकती थी। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। ओके। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं घर पे थी, और घर पे आदत थी काम करने की, तो रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं प्रोग्रामिंग में ट्राई करती हूँ, कि शायद मैं प्रोग्रामिंग कर सकूं, और एक ही इंसान होगा जिसको सेल्स भी आती होगी, मार्केटिंग भी आती होगी और प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, तो सीखने में क्या जाता है। तो मैंने इसके लिए फिर ट्राई किया। अच्छा। तो मैं किसी और रेडियो पे मैं जब इंटरव्यू के लिए गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो सेल्स से हैं, आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगी? तो मैंने कहा अगर आप मेरा उससे पहले देखें तो मैं घर से ही हूँ, मतलब मैं खाना ही बनाती थी घर पे बैठ के, तो सेल्स भी तो मैंने सीखी ना। तो जैसे मैंने सेल्स सीखी वैसे मैं प्रोग्रामिंग भी सीख लूंगी, आप मुझे एक चांस देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे उसके लिए डन कर दिया। तो मैं फिर से सेल्स से प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामिंग से फिर जलंधर देखती थी। अभी मेरे पास 2 स्टेशन हैं, जलंधर एंड पटियाला। वाओ, दैट्स अमेजिंग मैम। वही सिर्फ एक शुरुआत करने की बात होती है, और उसके बाद जैसे आपने मैंने एक ये भी चीज मैम आपके साथ बात करने के बाद सीखी है कि कभी भी जो सीखने की उम्र है वो कभी खत्म नहीं होती, और ना ही आपको करनी चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं। पर अगर आप अपने अंदर वो सीखने का एक जज्बा रखते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि क्वीन मूवी देखने के बाद तो डेफिनेटली जितनी गर्ल्स है ना, उन्होंने ये चीज सोची होगी कि यार सोलो ट्रिप सबसे बेस्ट चीज है, हम लोगों ने लाइफ में एक बारी जरूर सोलो ट्रिप पे जाके सोलो ट्रिप एक्सपीरियंस करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वीन से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। क्वीन यहाँ से इंस्पायर हुई थी क्योंकि मैम उससे पहले भी सोलो ट्रिप्स पे जाते रहे हैं। तो मैम, एक्सपीरियंस कैसा होता है, पहले मुझे ये बताओ सोलो ट्रिप्स पे जाने का, क्योंकि मुझे भी बड़ा ज्यादा शौक है। मैं तो क्वीन देख के ही इंस्पायर हुई थी कि सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी, आप तो साक्षात मेरे सामने क्वीन है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका जब आप सोलो ट्रिप पे गई? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आप में एक
कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस आया और उसके आने के बाद में स्टेशन हेड तक 1.5 साल में स्टेशन हेड, Definitely. उसके बाद रेडियोस, अलग अलग रेडियोस में काम करना, फिर कुछ चोटें भी लगी जिसके बाद भी मैं काम में दोबारा आई, तो ये सब मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है। 2006 में मेरा सोलो था, ओके 2016 में, अच्छा। 2017 में वाओ। ऑस्ट्रेलिया गई थी मैं, तब भी अकेली गई थी, वाह। कनाडा गई थी तो अकेली गई थी। अच्छा, तो मैम आपने कौन सी प्लेसेस कवर कर लिए अपने सोलो ट्रिप्स में? मैंने किया है हॉलैंड, ओके बेल्जियम, अच्छा पेरिस, फ्रांस, वाओ कनाडा, ओके ऑस्ट्रेलिया, ओके इधर बैंकॉक। ओके क्या बात है मैम। बैंकॉक तो हमारी कंपनी की तरफ से एक टूर था। ओके ऑलराइट, तो अभी इस सब में से आपकी कौन सी फेवरेट प्लेस रही है सोलो ट्रिप वाली? हॉलैंड, ओके ऑब्वियसली। ओके ठीक है, तो और कौन से ऐसी प्लेसेस हैं जो भी आपकी बकेट लिस्ट में है और आपको है कि मैं अब वो जगहें जाके एक्सप्लोर करूं जो आपने काफी है। सोलो जानी हो? हाँ, सोलो जानी हो, यूके है, इंग्लैंड Okay. जाना है मुझे, अच्छा फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जाना है, Okay. अमेरिका जाना है। अगर चलता गया सब कुछ ठीक ठाक तो सब जगह पे जाऊंगी। नहीं मैम, डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ आप वर्ल्ड टूर पे जाओ, और मैं तो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ और मैं भी सोच ही रही हूँ कि मैं इस साल के अंदर एक आधा सोलो ट्रिप तो लगा ही लूं। बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा, तो मैम अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप जो भी वुमेन हैं, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लेडीज हैं, जो चाहती हैं, जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, पर ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है उनका, वो उस चीज के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, उस चीज को परस्यू नहीं कर पा रही, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक ही मैसेज है कि हिम्मत तो हारनी ही नहीं है, अगर कुछ सोचा है तो करते रहो, नहीं भी होगा तो क्या नुकसान है, बट ये हम पहले ही सोच के बैठ जाएं कि ये मुझसे नहीं होगा, पहले करें तो सही उसको। डेफिनेटली। और दूसरा पॉजिटिव होके, ये नहीं कि मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, उनको भी धीरे धीरे टाइम के साथ, ये भी नहीं होता कि हाँ मैं तो कर लूंगी चाहे मेरी फैमिली मेरा साथ दे या ना दे, सब आपके साथ होते हैं, बट एक पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। बाकी उनको एक कन्विंस करने की Convince जरूरत करना। होती है, एंड अगर आप अपनी जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका पैशन है, अगर आप उस राह पे निकल पड़ते हैं और आपको सक्सेस भी मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपके घर वाले अपने आप कन्विंस हो जाते हैं, उनको अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। इनिशियली शायद उनके दिमाग में कुछ टेंशन्स होंगी आपको लेके, बट अगर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो भी समझ जाते हैं और वो भी आपका साथ जरूर देते हैं। मुश्किल तो नहीं होता कुछ भी। डेफिनेटली। सो मैम, थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, एंड डेफिनेटली व्यूअर्स भी जो हमारी वुमेन व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली आपकी कहानी को सुन के, आपकी स्टोरी को सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। थैंक यू। थैंक यू मैम।